Good evening, folks. So, this was the third question of Target 100 initiative. It was a straight away easy question, I'll say. But some of you have missed the demand of the question. So, let's understand what this question means. So, the question was India will never be developed until the twin evils of poverty and unemployment are taken care of. सो आपको ये बताना है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया का डेवलपमेंट स्लो कैसे हो रहा है, यार इंडिया पूरी तरह से डेवलप्ड क्यों नहीं हो पा रहा है, इन दो फैक्टर्स की वजह से क्या दिक्कतें आ रही हैं डेवलपमेंट में. तो आप मैंने जो कुछ क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, मोस्ट ऑफ यू, नॉट मोस्ट, सम ऑफ यू हैव एक्चुअली पहले पॉवर्टी को डिफाइन कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर दिया, फिर ये लिख दिया पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ क्या हैं और फिर सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये लिखना है कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इंडिया डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, या वाई आर दीज ईवल्स हैम्परिंग आर डेवलपमेंट. ओके, ये कैसे हमारे, हाउ एंड वाई आर दीज ईवल्स, बोथ द ईवल्स पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, हैम्परिंग आर डेवलपमेंट, हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होने से कैसे ये रोक रहे हैं. दिस वाज द क्वेश्चन. ठीक है, फिर आपको कुछ सॉल्यूशन दे देने हैं. फिर अभी देखिए इसमें अप्रोच कैसे करना है. ब्रीफली टॉक अबाउट द, अब इंट्रोडक्शन में आप क्या, रैदर देन डिफाइनिंग, आपने 5-6 लाइन में डिफाइन किया दोनों को, रैदर देन डिफाइनिंग टॉक अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. करंट लेवल्स क्या है एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के. फिर लिख दीजिए कि ये बड़े ईवल्स हैं विच इज़ होल्डिंग बैक इंडिया फ्रॉम इट्स डेवलपमेंट. ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है. मेन बॉडी में आपको बात करनी है कि हाउ दिस ट्विन ईवल्स आर होल्डिंग इंडिया फ्रॉम रीचिंग हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. इंडिया को कैसे ये डेवलप होने से रोक रहे हैं. ये नहीं कि आप कॉजेस लिख रहे हैं अलग अलग, that is not exactly the demand of the question. And then at the end you have to suggest some measures to tackle these twin evils of poverty and unemployment. So आप यहाँ से आंसर देखिए. I have written that India has around 22% of 22% of people living in poverty, and also the unemployment rate as per the recent CMI surveys is around 6 to 7%. So these two data you can mention and then say कि these two evils are have held India टू अचीव इट्स डेस्टिनी डेवलपमेंट पर. तो ये बेसिकली आपने इंडिया को डेवलप होने नहीं दे रहे हैं. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैसे प्लेग कर रहे हैं इंडिया के डेवलपमेंट को, तो मैंने लिखा है जब हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और अपना डेवलपमेंट को स्लो डाउन करेंगे. दूसरा है कि these twin evils will render a large part of our youth, that demographic dividend that we talked about earlier, will become liabilities to our nation rather than being assets. अगर कोई काम कर रहा है, बढ़िया इनकम कमा रहा है, स्किल्ड है, then he will be a part of a asset, he will be contributing to economic development. लेकिन अगर किसी पे काम नहीं है, बेरोजगार है या गरीब है, तो क्या होगा, देश को उसकी मदद करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी, सब्सिडीज देनी पड़ेंगी. आप समझ रहे हैं ना. तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, सो आर यूथ विल बिकम लाइबिलिटीज रैदर देन द एसेट्स. तो इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं होगा. दिस इवल्स हैव क्रिएटेड इनइक्वालिटीज. अब इनइक्वालिटीज आएंगी सोसाइटी में, तो उससे क्या होगा, फ्रैक्चर्स आएंगे, मिसट्रस्ट आएगा सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर. उससे क्या होगा कि जो कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होगी वो फ्रेजाइल होगी, है ना. फिर आगे होगा इंक्रीज इन सोशल न्यूजेंस लाइक अब्यूज, जैसे अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे या मिसट्रस्ट या डिस्ट्रस्ट बढ़ेगा. तो दीज थिंग्स यू कैन मेंशन. दिस विल ऑल हैम्पर या इज हैम्परिंग आर डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज हाउ योर ईच पॉइंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसे ये रोक रहे हैं. ओके, रिजल्टिंग इन पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक गेटिंग स्टक इन विशियस साइकिल, है ना. तो अब जैसे ये विशियस साइकिल मैंने मेंशन करी, जैसे हाई पॉवर्टी होगा तो ये कि विशियस साइकिल है. विशियस साइकिल, हाई पॉवर्टी होगा, जब पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो आप एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे. जब इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. इससे आपके पास ना स्किल है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, तो आपका क्या होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि आपके योर एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी लो, यू विल नॉट गेट गुड जॉब्स, है ना. Then if you don't get jobs, you will be serving either sitting idle, unemployed, or working in an informal sector, earning very low.
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होना चाहिए, द इकोनॉमिक ग्रोथ दैट शुड हैपन और द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन दैट शुड हैपन, इट विल बी लोअर. When the nation will develop lower, it will have lesser resource to contribute या to build infrastructure, to invest in people, social infrastructure, capital infrastructure. तो फिर से क्या होगा, हाई पॉवर्टी होगा. तो दिस इज अ विशियस साइकिल. ओके, सो this is a chart which was in Hindi. It was written by one of our aspirants, Farhat. He explained it very well कि गरीबी और बेरोजगारी से कम आय होगी, फिर भोजन वगैरह और ये सब, शिक्षा कम होगी, कुपोषण होगा, ये सब होगा. उससे फिर आप कमज़ोर और फिर आपकी अगली पीढ़ी भी कमज़ोर होगी, उत्पादक में कमी होगी, देश की जीडीपी कम होगी, फिर विकास की धीमी गति और फिर से ये गरीबी बेरोजगारी. तो दिस इज, आई फाउंड इट वेरी गुड इन हिंदी. तो दिस इज़ वन थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम. फिर हमें जब हमने प्रॉब्लम्स लिख दिया, व्हेनेवर देयर आर क्वेश्चंस वेयर वी विल मेंशन प्रॉब्लम्स, विल ऑलवेज कम अप विद सॉल्यूशंस. तो हमने वे फॉरवर्ड में लिखना है अफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट. व्हाट डज दिस मीन? मीन्स स्टेट इज हेल्पिंग इन सम, टेकिंग सम पॉजिटिव मेजर्स टू सपोर्ट द लास्ट और द डाउन टू रोड एंड पीपल. ओके, लाइक इनकम सपोर्ट टू पीएम किसान. अब गरीब किसानों को जिनके पास कम जमीन है उनको हम 6,000 रुपीज पर एनम दे रहे हैं. ओके, so something like that can be sort of universal basic income can be, universal basic income was talked in economic survey in I think in 2017. that can be mentioned, affirmative action में आ जाएगा. Focus on quality job creation, because when there are quality jobs, people will have better job opportunities, better income and more economic development. Okay, और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को प्रमोट करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रमोट एमएसएमई, स्टार्टअप्स. एमजी नरेगा इज वन ऑफ द वे वेर यू कैन क्रिएट नॉट क्वालिटी जॉब्स बट जॉब्स which can again actually come in affirmative action. Okay, then skilling is very important. Skilling with relevant skills which will increase employability and thus incomes, again lead to better national development. Focus on health and education should be done so that human development आपका ज़्यादा better हो. ये हमारे population को assets में convert करेगा, from rather than they becoming liabilities, they will become assets. So in conclusion, you can basically, so we have given a way forward. Actually, it's not, conclusion is not needed, but I have written that India needs to work on war footing to uproot these evils, as they are not only hampering our national interest, national development, but also preventing our people to grow. The need of the hour is to focus on harnessing the fast closing window of opportunity called demographic dividend. So this is something which somehow you can conclude your answer. सो इसमें बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि दिस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा गलती हुई वो यही हुई है कि आपने कॉजेज एक्सप्लेन कर दिया है फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, रादर देन एक्सप्लेनिंग हाउ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर रिजल्टिंग और क्रिएटिंग बैरियर्स फॉर आर डेवलपमेंट. ये कैसे बैरियर हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बन रहे हैं. ओके, सो आई थिंक दिस इज वॉट आई हैड टू से इन दिस वीडियो. थैंक यू, कीप राइटिंग, यू विल श्योरली इम्प्रूव.